हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है और इसमें बैक वाले साइड को हमने फ्रंट वाले से थोड़ा सा बढ़ाकर काटा है। लगभग 1 इंच का हमने बैक वाली साइड लंबी काटी है। और उसमें ये देखिएगा कि आप जैसे फ्रंट काटते हैं वैसे ही होगा, बाकी चीज़ सेम रहेगी। सिर्फ जो आर्म होल से ये ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ यहीं पे 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। ये देखिए आर्म होल मैंने 7.5 इंच पे काटा था, तो ये इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा है बस। बाकी कुर्ती सेम रहेगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। और जो तीरा है, जैसे हम बैन वाली नेक की कटिंग करते हैं उसी हिसाब से हमने तीरा लिया है। तो अब इस कुर्ती को साइड में रखते हैं। अब हमने ये बुकरम ले ली है, तो इस बुकरम की चौड़ाई देखिए 8 इंच है और इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। तो हाफ हो गई, ये 4 इंच की हो गई। तो पहले हमने एक ये लाइन लगा ली है। अब इसके बाद हम जो नेक हमें तैयार चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच का नेक मुझे तैयार चाहिए, तो उस पर एक लाइन लगाई। अब जितनी लेंथ आपको चाहिए, मैंने 15 इंच पे लगाया है, तो आप चाहें तो 10, 14 जितना भी चाहें उस पे लगा सकते हैं। 15 पे लगाया और नीचे एक मार्क और लगाया आधे इंच पे। अब देखिए, अब मैंने नेक की ब्रॉडनेस जो है वो 3.5 इंच पे मार्क लगाया। तो यहाँ नीचे जो है आगे से मैं 1 इंच पे रख रही हूँ और ऐसे ही नीचे भी मैं आगे से 1 इंच पे रखूँगी। जहाँ फोल्डिंग साइड है वहाँ से 1-1 इंच हमने लिया है। अब इसको जो हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया था 3.5 पर, उससे ऐसे हम मिला देंगे, मतलब एक शेप देते हुए मिला देंगे इस तरीके से। देखिए, और हल्की सी जहाँ पे हम शेप लेके आ रहे हैं ऊपर से हल्की सी हम गोलाई दे देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नोक नहीं बननी चाहिए। अब ये हमने एक मार्जिन अंदाजे से लगा दिया, ये लगभग आधे इंच का है। अब जो ऊपर से हमने एक लाइन लगाई थी स्ट्रेट करने के लिए, वहाँ से हमने कट कर दिया है। अब देखिए मैं एक लाइन और लगा रही हूँ। ये क्यों लगा रही हूँ ये मैं अभी आपको बता दूँगी। अब देखिए नीचे से हम कटिंग करना शुरू करते हैं। जो नेक का मेन पोर्शन है पहले उसे कट करते हैं। अब पहले 1 इंच से कट किया और अब ऐसे इस शेप के ऊपर से हमें इस तरीके से इसे कट करना है। अब हमें बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक कट नहीं करना है, जो हमने मार्क लगाया था उसके ऊपर से कट करना है। अब ये हमने क्यों कट किया है अभी ये मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। अभी हम ये मार्जिन से भी इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब मैं अपने नेक को खोल के अब आपको दिखाती हूँ ये मैंने क्यों कट लगाया है इस तरीके से। क्योंकि जिस ये प्रॉब्लम होती है कि नेक की ब्रॉडनेस की, कि आप 6 इंच का गला काट रहे हैं तो वो चौड़ा कट जाता है, 7 इंच का रेडी होता है, गला फैलता है। इस तरीके से आप अगर नेक की कटिंग करेंगे तो कभी भी गला नहीं फैलेगा। अब मैंने इसको कपड़े पे बिछा लिया है। तो आपकी अगर पेस्टिंग वाली बुकरम है तो उसको प्रेस से पेस्ट कर सकते हैं। जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया है। मेरी ये बुकरम पेस्ट होने वाली नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से फेविकोल से चिपका लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगाकर इसको इस पर सेट कर सकती हैं। अब इससे जो मेरी ब्रॉडनेस थी नेक की 3.5 इंच मैंने लिया था, तो चौड़ाई हो गई 7 इंच। तो ये जो ब्रॉडनेस है ये सेम रहेगी 7 इंच पर ही। ये 7 से 6.25 या 7.5 बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब देखिए मैंने सारे के इस तरीके से फेविकोल लगाया है और छोटे छोटे कट लगा। जहाँ पर शेप आती है ना, राउंड शेप आती है, वहाँ पे हमें कट लगाने हैं। क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से हमें इसको कवर कर लेना है। देखिए हल्की हल्की साइड से बुकरम दिखती रहनी चाहिए। और जो पोर्शन ऐसा है थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है तो उसको भी हम कपड़े को साइड से ऐसे कट कर देंगे। अब देखिए, अब मैं जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको भी कट कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब मैंने कुर्ती की फ्रंट साइड ले ली है। ये फ्रंट हिस्सा है, ये उल्टी साइड है फ्रंट वाले हिस्से की, और ये जो मेरे साइड है ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड में भी सेंटर का निशान मैंने लगा लिया है। अब जो सेंटर का कट लगा रखा था उस कट के ऊपर इसको रख के हमने ऐसे किया है। अब देखिए मैं इसको खींच भी रही हूँ ना, तो ये नहीं बढ़ रहा है। ये इसका रीज़न है कि ये फैलेगा नहीं। अब जो बीच में हमने क्रीज लाइन लगाई है, अब इसके ऊपर से हम पहले सिलाई लगा लेंगे। ये मेरी प्रेस से बनी हुई क्रीज लाइन थी, आप चाहें तो चौक से भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए मैं जो प्रेस की क्रीज लाइन है मैंने कुर्ती में भी बना रखी है, नेक में भी बना रखी है। तो उस लाइन से लाइन को मैं मिला के और फिर मैं सेंटर की लाइन लगा रही हूँ। ये देखिए इस लाइन को
नेक वाली लाइन से मिलाया और अब इस तरीके से स्टिच कर दिया। ये वाली सिलाई मैंने थोड़ी बड़े बक्की से सिलाई लगाई है और ऐसे करते हुए हम जो नेक्स्ट जो एंड है नेक का वहाँ तक हम लगा देंगे। अब देखिए, अब हम इस तरीके से सेट करते हुए अब जो बुकरम है उसके कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऐसे शुरू करते हुए कपड़े और बुकरम का जहाँ कॉर्नर है उस कॉर्नर पे से सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल कॉर्नर से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि सिर्फ आधा ही नेक हमें सेट करना है, उसी पे ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम हाथ रखेंगे और इस कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं कितने नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ अच्छे से आपको क्लियर हो सके। अब पैर को उठा लेंगे और सीधा कर लेंगे इस तरीके से नेक को, और अब इस तरीके से हाथ रखते हुए तब हम सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपका नेक सेट रहेगा एक जगह पे, और दूसरा बहुत ही इजी तरीके से आपका नेक बन जाएगा। अब यहाँ से भी हम सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ भी बिल्कुल कपड़े और बुकरम के कॉर्नर पर ही सिलाई लगानी है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने पैर उठा लिया है, सुई हमारी अंदर ही है कपड़े के अंदर, ये देखिए, है ना। तो अब इस तरीके से दोबारा हाथ रखते हुए फिर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हमें ये हाफ करके ही नेक संभालना पड़ रहा है। अगर आप सेंटर की लाइन नहीं लगाएंगे तो आपको पूरा नेक एक बारी में संभालना पड़ेगा और उसको सिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक टेढ़ा हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, झोल आ जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप नेक बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अब हम जैसे नॉर्मल बीच में से नेक कट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस नेक को कट कर देंगे। बिल्कुल आधे से भी कम इंच का मार्जिन रखेंगे, इतना कि बस सिलाई हमारी बच जाए। अब इधर कॉर्नर्स में 2 कट लगा के और इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। जहाँ पर भी हमारे नेक में मोड़ आ रहे हैं वहाँ पर कट्स ज़रूर लगाने हैं। अब देखिए, मैंने सिलाई को बड़ा कर लिया है और इस तरीके से हाथ को रखेंगे और कपड़े को ऐसे फैलाते हुए, देखिए इस तरीके से अंदर के मार्जिन को, बुकरम को ऐसे हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे और आप फिनिशिंग देखना नेक में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कहीं भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरीके से बुकरम को पकड़े और पलट दें। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर्स अपने आप ही निकल कर आएंगे। आपको स्पेशल कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं नहीं निकल कर आए तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कट्स लगा दें, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए उन कट से। अब ये मैंने पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच की है। इसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये 2 इंच की हो गई। तो अब इसमें हम जिस साइड से खुला हिस्सा है उस साइड पे हम आधा इंच पे हम इस पे मार्क लगाएंगे। और ये पट्टी आप जितनी चाहें उतनी बड़ी ले सकते हैं, जो एक्स्ट्रा होगी वो कट जाएगी। मेरी ये पट्टी 44 इंच की है, आप चाहें तो कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। अब ये मैंने लेस ले ली है, ये पाइपिंग वाली लेस है। इसे इस तरीके से रखेंगे, जो हमने आधा इंच पे ये निशान लगाया है उसके ऊपर इस लेस को इस तरीके से रखेंगे। और इस लेस में ये आधी लेस दब जाएगी हमारी और आधी हमारी शो होगी। तो जो हिस्सा शो होगा वहाँ से और जो दबेगा उसके बिल्कुल बीच में एक सिलाई हमें लगानी है। जितना हमें छुपाना है वहाँ से सिलाई लगानी है हमें। और ये सिलाई इस तरीके से लगेगी लेस पे कि आप लगा दोगे तो उसके बाद ये सिलाई दिखाई नहीं देती है, ये लेस के अंदर ऐसे छुप जाती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और पूरी पट्टी पे हमने इस तरीके से लेस को लगा के रेडी कर लिया है। अब हमने ये हमारे नेक की बैक साइड ली है, इसको खोल लिया है इस तरीके से और इसके ऊपर सीधे के ऊपर सीधा मिला के हमने इस तरीके से रखा है। शोल्डर से शोल्डर मिला के रखा है दोनों ही साइडों में। और अब यहाँ पे हम इन शोल्डर्स को अटैच कर देंगे। इट मीन्स फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से पे इस तरह अटैच कर देंगे और जहाँ पर आपका नेक आ रहा है वहाँ पे आपको सिलाई डबल कर देनी है ताकि नेक मज़बूत रहे, जल्दी से सिलाई इसकी ना खुले। ये देखिए हमने रेडी कर दिया है। अब ये हमारा सेंटर का कट था, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और नेक को नेक से मिला के इस तरीके से रखेंगे। और अब यहाँ पे हम बैक साइड वाले नेक में शेप देंगे। ये देखिए कपड़े को हम इस तरह अच्छे से बिछा लेंगे। अब मैंने ये शेप जो है ये 1.5 इंच पे दी है
क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा टाइट नेक मुझसे नहीं पहने जाते, तो मैंने ये गोलाई की शेप 1.5 इंच पे दी है। तो आप चाहें तो आधा या 1 इंच पर भी दे सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने वैसे ही सेंटर का कट इसमें लगा लिया है। और अब ये पट्टी लेंगे हम जो हमने भी रेडी की थी, इस पट्टी को इस नेक के अंदर डालेंगे। तो अब हमने फ्रंट साइड लेनी है नेक की, ठीक है, जहाँ हमने नेक पूरा बड़ा बना के रेडी किया था वो वाली साइड लेनी है। और उस नेक में जो सेंटर का पार्ट था वो वाला लेना है, जो नीचे की साइड आएगा। ये देखिए, इसमें इस तरीके से हम इस पट्टी को रखेंगे और बिल्कुल इस लेस के किनारे पे रखते हुए नेक को और किनारे की एक सिलाई लगाते चलेंगे। ये वाली सिलाई हमारी सिलाई छोटी होनी चाहिए, जो नॉर्मल हम लगाते हैं वही होनी चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर पे देखिए ऐसे मिला के रखेंगे हम। बिल्कुल ये वाली जो लेस होती है ना, देखने में बिल्कुल पाइपिंग जैसी ही लगती है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, इसमें गोटा पट्टी का वर्क है, तो इसे भी पाइपिंग वाली लेस ही बोलते हैं। और ये पहनने के बाद थोड़ी सी शाइन भी करती है, तो बहुत सुंदर लगती है ये। तो इसको इस तरीके से मैच करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। अब देखिए हम अपने शोल्डर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कपड़ा रखा था, आधे से भी कम इंच का, तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड किया और फिर इस लेस के कोने पे रखा और फिर हमने सिलाई लगा दी। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरह से हम इस नेक में इस पट्टी को पूरी को लगा के हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने पहले वाली साइड में किया था। और जो शोल्डर्स की पट्टी है, शोल्डर जहाँ के जॉइंट हो रहे हैं, ये पीछे की साइड चली जाएगी, बैक साइड वाले की साइड। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए हम नीचे आ गए हैं। अब हमारी जो पहली वाली पट्टी थी उसके नीचे हमने इस पट्टी को ऐसे रख लिया है और अब कॉर्नर पे सिलाई लगा रहे हैं। अब सुई हमारी अंदर ही रहेगी और पैर को उठाएंगे हम मशीन के और फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे। अब दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर हैं और अब इसमें हम कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर दें ताकि जहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की थी वो वहाँ से बिल्कुल पक्की हो जाए। अब देखिए ये नेक हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हमें इसमें बीच में कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अगर इसे नहीं लगाएंगे तो हमारा बीच का पोर्शन जो होगा वो दिखाई देगा। अब जितना मेरा नेक तैयार है वहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा लिए हैं। अब नीचे का हिस्सा हम देखते कितना है, तो ये मेरा 8 इंच आया है, तो मुझे इस पर और चौड़ाई जो है वो 4 इंच आई है। तो कपड़ा जो मुझे है तो 8 से 1 इंच एक्स्ट्रा 9 इंच का, और ऐसे ही चौड़ाई में 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई का लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से पेपर पर मैंने पेस्टिंग को लगा लिया है। तो इसकी चौड़ाई भी ऐसी लगभग 9 इंच है और लंबाई भी मैंने 9 इंच ले ली, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो इसे हमने पेस्टिंग लगा रेडी कर लिया है। अब देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि ये नेक फैलता बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फिनिशिंग कैसी आएगी। फ्रंट और बैक को हमने बिछा के रखा है और मैंने ये पिन ले ली है और देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी पिन लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि नेक हिलेगा नहीं। अब हमने वही अपनी पट्टी ले ली है, कपड़ा प्रिंट वाला है, उसके नीचे हमने प्लेन वाला कपड़ा रखा है और एक ही सिलाई लगा दी है। अब इसे हम ऐसे पलट देंगे और इस कॉर्नर पर भी एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे जब आप बीच में आपको कोई कपड़ा डालना होता है ना, उसमें परफेक्ट नाप की ज़रूरत नहीं होती, आप थोड़ा सा बड़ा रख ले बेशक, जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट जाएगा। ये देखिए साइड में भी इसकी सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए कुर्ती को मैं यहाँ पे ऐसे फैला के रखती हूँ। अब इसमें हमने पिन्स लगा रखी हैं, तो जो नेक अपनी स्पेस पर ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इस कपड़े को डालेंगे, जहाँ तक मैंने निशान लगाया था नेक का वहाँ तक इसे रखेंगे और नीचे की साइड से हम इस कुर्ते में हाथ डालकर उस जो पट्टी हमने तैयार की थी उसको नीचे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक ये पट्टी आएगी। अब दोनों साइड में पिन्स हैं तो साइड का पोर्शन नहीं हिलेगा, नेक नहीं फैलेगा। तो अब हमने और पिन ले ली है और यहाँ पर इस तरीके से पिन को उस कपड़े के अंदर हम टक कर लेंगे।
एक पिन इस तरफ लगा ली तो एक पिन दूसरी तरफ लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे सेट करते हुए इस तरीके से, ये देखिए हो गई है। अब जो हमने ये पहले पिन्स लगाई थी उनको हम हटा देंगे। ये देखिए ये मैंने हटा दी है। अब इस को हम बैक वाली साइड को हटा देंगे, सिर्फ फ्रंट वाली साइड को हम ले लेंगे इस तरीके से। देखिए ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये बाद में कट हो जाएगा, इसे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब जहाँ पर निशान लगाया था, जहाँ हमारी पाइपिंग वाली लेस थी पहले हमने सिलाई लगाई थी, वहीं पर सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में डबल सिलाई कर देनी है, पक्का करना है, और कॉर्नर से ही बिल्कुल सिलाई लगाते हुए जाना है। जो हमने सिलाई पहले लगा रखी है उसी सिलाई की ऊपर से सिलाई लगानी है, ठीक है। और नीचे कपड़े का ध्यान रखना है कि जो नीचे हम पैच लगा रहे हैं वो फोल्ड ना हो। इसमें भी ऐसे ही कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और यहाँ कॉर्नर पे आके यहाँ पे सिलाई डबल कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कॉर्नर पे सिलाई लगाई थी, तो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं से हमने एक पैर के मार्जिन से अभी हम छोटी सिलाई ही लगा रहे हैं। जो इससे पहले लगाई थी वो भी छोटी सिलाई थी और अब लगा रहे हैं ये भी छोटी सिलाई थी, ठीक है। ये देखिए एक पैर के मार्जिन से पूरे राउंड में, फ्रंट और बैक पूरे राउंड में एक पैर की सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि नेक अच्छे से बैठ जाएगा, खड़ा खड़ा नहीं रहेगा और आपको डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होगा। अब ये देखिए नेक कितना सुंदर लग रहा है और बीच से आपकी बॉडी भी शो नहीं होगी। और ये नेक बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। मैंने इसको पहना है और बहुत ही अच्छा लगा है। और अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड से, जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, अब उसे हम कट कर देंगे। देखिए नीचे का हमने कट कर दिया। अब यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा था उसको मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ और अभी यहाँ से इसके ऊपर फोल्ड होकर सिलाई लग जाएगी। और फिर जैसे हम नॉर्मल नेक में तुरपाई करते हैं सेम उसी तरीके से इसमें भी हम तुरपाई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए फाइनल लुक। थैंक यू एंड बाय बाय।